दोस्तों नमस्कार। स्कॉलर सेंटर में आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर के साथ। दोस्तों ये प्रश्न यूपीएसआई, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे के आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अशोक लवासा को। मित्रों, अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक लवासा 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। यह चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत हैं। ये चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। बात आती है एशियाई विकास बैंक, एडीबी। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। आज का दूसरा प्रश्न, जून 2020 के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी है? इसका सही उत्तर होगा 6.09%। खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 6.09% हो गई, जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की अधिक कीमतों के कारण थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार जून में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.87% हो गई। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNECOCOC के उच्च स्तरीय सेगमेंट के वैलिडिक्टरी में एक भाषण देंगे। कौन सा देश ECOCOC का पहला अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर होगा भारत। 17 जुलाई 2020 को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक भाषण देंगे। प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र ECOCOC के एक उच्च स्तरीय खंड के वैलिडिक्टरी में बोलना है। ECOCOC की बैठक 1946 में हुई थी। भारत इसका पहला अध्यक्ष था। मित्रों, यह संबोधन आभासी वर्चुअल होगा। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, तमिलनाडु। आज का अगला प्रश्न, 2020 वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर के सिवान, इसरो के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवान को यह पुरस्कार प्रदान किया। आज का अगला प्रश्न, AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। आज का अगला प्रश्न, मित्रों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष हैं MV गौतम। आज का अगला प्रश्न, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी टंडन, मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आज का अगला प्रश्न, किस देश ने AP Star 6D
दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? रूस, साउथ कोरिया, अमेरिका, चाइना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मैकमोहन रेखा है। मित्रों, इसका सही उत्तर चीन होगा। हालांकि यह प्रक्षेपण असफल हो गया है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मित्रों, भारत में गंगा सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए 25 यानी 2525 किलोमीटर है। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फॉक ने इस्तीफा दिया है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ट्यूनीशिया। मित्रों, ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है और यह भूमध्य सागर के बगल में स्थित है। ट्यूनीशिया, इसकी राजधानी है वो ट्यूनिस है। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? विराट कोहली, ब्रेट ली, शिखर धवन, रोहित शर्मा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ब्रेट ली। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रज्ञाता। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यूएई। मित्रों, ओपन स्काई एग्रीमेंट में होता है कि किसी देश की फ्लाइट एक दूसरे देश में उड़ सकते हैं, तो भारत और यूएई के बीच यह समझौता हुआ है। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो कि किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम अपनी टेक्निकल टीम के जो हेड हैं नागेंद्र कुमार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से तैयार करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।